हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सादगी आईएएस पीसीएस क्लास में। और हमारा जैसा कि लेक्चर सीरीज चल रहा पॉलिटिका, इंडियन पॉलिटिका, और मैं ये सारी क्लासेस कवर करूंगा लगभग एम लक्ष्मीकांत से। जो भी बंधु लक्ष्मीकांत को सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनको कुछ ना कुछ परेशानी आती होगी, कुछ शब्दों में, कुछ वाक्य में जहाँ उनको समझ में नहीं आता होगा। तो मैं उन चीज़ों को क्लैरिटी करते हुए, उन चीज़ों को विस्तार से बताते हुए ये पूरा लक्ष्मीकांत कवर अप करूंगा। और ये मेरा लेक्चर सीरीज जो भी स्टेट सिविल सर्विसेज या फिर यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एक अमृत का काम करेगा। और ये मेरे जितने भी लेक्चर्स होंगे ये सारे के सारे प्री तथा मेंस ओरिएंटेड होंगे। तो आप एक ओर से अभी जो भी कंपनी के अमेंडमेंट, जो भी एक्ट्स आए, जो भी अधिनियम आए, उनके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे और आप उनको समझेंगे भी। चलिए चलते हैं। आज का हम लोग का ये जो लेक्चर होगा वो 1784 ईस्वी के पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में। ये पिट्स इंडिया एक्ट क्या होता है, पिट्स इंडिया एक्ट नाम क्यों पड़ा, तो आपको मैं बताता चलूं कि पिट्स, विलियम पिट्स उस समय के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे और इन्हीं के द्वारा ये बिल लाया गया था और इन्हीं का ये सारा सुझाव था। दोस्तों बताता चलूं मैं कि इस एक्ट के द्वारा उस समय जो कंपनी, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का मतलब होता है ईआईसी, ईआईसी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, इनको जब ब्रिटिश क्राउन ने एक फरमान देकर के पूरा पावर दे दिया था कि ठीक है तुम वहां बिजनेस करने गए हो, सही बात है, बट तुम अब वहां के, मतलब कहाँ के, भारत के जो भी नागरिक है, भारत के क्षेत्र में तुम अपना नियंत्रण कर सकते हो। राजनीतिक, पॉलिटिकली तथा कमर्शियल पर्पज से तुम अपने मोनोपोली को एस्टेब्लिश कर सकते हो। इस तरह से उनको एक पावर मिल गया था और कंपनी ने बिजनेस के बहाने, वाणिज्य व्यापार के बहाने हमारे इस भारत में आकर के पॉलिटिकली पावर भी एस्टेब्लिश कर लिया था। तो जब ब्रिटिश ने देखा कि अरे हमने तो कंपनी के द्वारा ही भारत में शासन चलाना शुरू कर दिया, तो उसने सोचा कि क्यों ना ऐसा कर दिया जाए कि इस कंपनी के ऊपर एक बोर्ड गठन कर दिया जाए, एक निकाय बना दिया जाए जिसके अंतर्गत ये कंपनी कार्य करे। तो क्या हुआ कि कंपनी के ऊपर सबसे पहले 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट जो हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसको निदेशक मंडल कहते हैं, उसका गठन करके कंपनी पे नियंत्रित या नियंत्रण किया था। बट उससे भी ब्रिटिश सरकार को संतुष्टि नहीं हुई। उसे लगा कि नहीं, इसके द्वारा भी हम अच्छा से कंपनी को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो उसने क्या काम किया, दोबारा से 1784 ईस्वी में विलियम पिट्स के नेतृत्व में कुछ बिल्स पास किया और उसने एक नया बोर्ड बनाया जिसको बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहते हैं, और कंपनी पे ज्यादा से ज्यादा नियंत्रण करके भारत पे शासन चलाने की कोशिश की। अब इस एक्ट के तहत महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या है, ये प्रीलिम्स में खास करके इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो चाहे अदर पीसीएस हो। मैं बीच में एक सीरीज लाऊंगा कि जितना मैंने पढ़ाया क्या उसमें से रियली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में क्वेश्चन आए हैं, क्या ये इंपॉर्टेंट है या नहीं, आप जरूर देखते रहना। अब देखो यहाँ पे एक चीज कि इस एक्ट के द्वारा क्या किया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी को जो पावर दिया गया था इससे पहले, राजनीतिक और व्यापारिक यानी वाणिज्यिक, पॉलिटिकल एंड कमर्शियल, ये जो पावर दिया गया था, अब इस एक्ट के द्वारा कहा गया कि अब भाई तुम्हारा जो एक राजनीतिक मामला होगा या फिर वाणिज्यिक मामला होगा व्यापार से रिलेटेड, इनके जो कार्य होंगे ये अलग अलग होंगे। आप इसे अलग अलग से करो और अलग अलग डिपार्टमेंट देख रेख करेगी। और क्या क्या, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यानी ब्रिटेन से ही इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा कि तुम्हारे ऊपर एक निकाय होगा, एक बोर्ड होगा जो निदेशक मंडल या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, और इसको कहा कि तुम कंपनी जो व्यापार कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, उनके जो मामले हैं उनसे रिलेटेड जो भी कार्य है तुम इसका देख रेख करो। किसको दिया गया पावर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को यानी निर्देशक मंडल को। और इसका गठन कब हुआ था, तो दोस्तों इसका गठन हुआ था 1700
1973 के रेगुलेटरी एक्ट द्वारा, राइट। अभी तक ये दोनों चीजों को देखा करती थी, किसको किसको, व्यापारिक मामलों को भी देख रेख करती थी और राजनीतिक मामलों को भी कोर्ट देख रेख करती थी। यानी राजनीतिक मामले या फिर व्यापारिक मामले किसकी, कंपनी की, राइट। अब क्या किया गया, क्या कि ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर अब सिर्फ जो व्यापारिक मामले हैं, जो कमर्शियल मामले हैं, इनके ऊपर ये नजर रखेगी। उसके बाद कहा गया कि कंपनी का जो राजनीतिक मामला होगा, कंपनी जो राजनीतिक कार्य करती है, पॉलिटिकली जो मामले होते हैं, राजनीतिक कार्य, कह रहा कि इसके प्रबंधन जो है के लिए एक नया बॉडी का निर्माण किया जाएगा और वो नया बॉडी क्या होगा, उसको हम बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहेंगे, राइट, या नियंत्रण बोर्ड। आप कहीं भी या तो हिंदी में नियंत्रण बोर्ड लिखा रहेगा या फिर बोर्ड ऑफ कंट्रोल, तो आप इसको ध्यान से देखना। तो कहा गया कि एक नया बोर्ड होगा और इसका काम होगा सिर्फ राजनीतिक, यानी कंपनी के जो राजनीतिक मामले हैं उसका देखरेख कौन करेगा, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल करेगा, राइट। और कंपनी के जो वाणिज्यिक कार्य के काम मामले होंगे उसका देखरेख कौन करेगा, तो कह रहा है कि निदेशक मंडल देखरेख करेगा। इट मीन्स बोर्ड को अलग अलग बोर्ड के द्वारा इनके कार्य को बांट दिया गया, अलग अलग कर दिया गया। अच्छा, अगर आपसे क्वेश्चन हो कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल का स्थापना कब किया गया था दोस्तों, तो आप बताओगे 1784 पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का स्थापना कब किया गया था, तो रेगुलेटरी एक्ट 1773 के द्वारा, राइट। यहां तक क्लियर हो गया। अब आते हैं एक इंपॉर्टेंट चीज, देखिए, अब जब एक ही चीज में मतलब कंपनी ही के दो अलग अलग कार्य के लिए दो अलग अलग निकाय बनाए गए, बोर्ड बनाए गए, निकाय मतलब बोर्ड बनाए गए, तो इसको हम कह सकते हैं द्वैध शासन, मतलब दोहरी शासन। एक ही जगह पे आप दो बोर्ड बना के क्या करते हो, अलग अलग शासन प्रशासन चलाने की कोशिश करते हो। तो इसलिए उस समय सबसे पहले एक टर्मिनोलॉजी, एक वर्ड दिया गया, द्वैध शासन प्रणाली, यानी दोहरी शासन। एक ही जगह पे दो बोर्ड के द्वारा एक कंपनी को नियंत्रण करना, उस समय क्या कहा गया, डबल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी डबल गवर्नमेंट भी कह सकते हैं आप इसको। तो द्वैध शासन प्रणाली, डबल गवर्नमेंट का पहली बार स्थापना या व्यवस्था किया गया। तो यह एक क्वेश्चन बन सकता है। परंतु यह 1858 तक जब ब्रिटिश ने जब यानी ब्रिटेन सरकार ने जब पूरी तरह अपने इंडिया को अपने कब्जे में ले लिया, तो उस समय इस चीज को खत्म कर दिया। किसको, निदेशक मंडल को भी फिनिश कर दिया और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भी फिनिश कर दिया। यानी ये दोनों के कार्य और दोनों को, बोर्ड कहां रख दिया, सॉरी एक सेकंड, यस, ये निदेशक मंडल को भी डीएस्टैब्लिश कर दिया और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भी डीएस्टैब्लिश कर दिया, मतलब समाप्त कर दिया। और उसके बाद कंपनी को भी समाप्त कर दिया गया था। बट एक चीज याद रखने वाली बात है कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थापना 1773, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का स्थापना 1784, और दोनों को एक साथ फिनिश कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। कब, 1858 के भारत शासन अधिनियम से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल इसको समाप्त कर दिया गया और द्वैध शासन व्यवस्था भी समाप्त हो गया। इन चीजों को याद रखना आप, राइट। अब चलते हैं थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करने। कंसेप्ट क्या क्लियर करना, आप चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ओके। चलिए अब मैं एक चीज का कंसेप्ट आपको क्लियर कर दूं इस जगह पे। कंसेप्ट क्या है, देखो, जब 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया ना दोस्तों, उस समय तक क्या था, अपन इंडिया, पता है, इंडिया में कंपनी मद्रास से लेकर के धीरे 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 ये क्या क्या था, ये बंगाल, इधर ये बांग्लादेश पहले इंडिया ही में था, ये कंपनी इधर से लेके ये बक्सर तक कवर कर लिया था। बट कंपनी उस समय ईस्ट इंडिया में कंपनी के नाम से काम कर रहा था, ईस्ट इंडिया, यस, कंपनी के नाम से ही ये बिजनेस के पर्पज से ये अपना लड़ झगड़ के अपने जैसे भी अपने नियंत्रण करके रखा था इतना क्षेत्र को।
तो उस समय तक दोस्तों, यानी 1784 तक, 1764 में आपको पता है बक्सर का युद्ध हुआ है, उसके बाद ही फाइनली अपने कब्जे में कुछ क्षेत्र को ले लिया गया। तो 1784 तक क्या था कि ये इंडिया के पूरे जगह पे इसका कब्जा नहीं था, मतलब जहां जहां नियंत्रण ये कर चुका था, बट ये सारे क्षेत्र आपका मुंबई, महाराष्ट्र या फिर मध्य प्रदेश, ये जो क्षेत्र केरला, ये सारे क्षेत्र जो है ये ब्रिटिश के कब्जे में नहीं था। मतलब ब्रिटिश तो था ही नहीं उस समय, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जो उनके व्यापार के बहाने में आया था, तो इनके नियंत्रण में ये सारे क्षेत्र नहीं थे। तो इसका मतलब ये सारे क्षेत्र को क्या कहा जाता था? इसको रजवाड़े कहा जाते थे, रजवाड़े, प्रिंसली स्टेट्स, मतलब ये सब में राजाओं की शासन होती थी। बट एक चीज ध्यान रखना, पूरी तरह इसकी नियंत्रण नहीं थी, बट ये फिर भी मोरली यानी फौज के द्वारा, सेना के द्वारा इन पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण करते थे। बट इसके शासन डायरेक्ट कौन करते थे? रजवाड़े। अब देखो एक चीज, 1784 में क्या हुआ, पहली बार 1784 में पहली बार क्या कहा गया कि ये जितने क्षेत्र ईस्ट इंडिया कंपनी के, जितने क्षेत्र ईस्ट इंडिया कंपनी के हैं, बोला गया कि ये सारे क्षेत्र ना अब क्या कहा जाएगा पता है? अब इसको ब्रिटिश क्षेत्र कहा जाएगा। मतलब अभी तक तो कंपनी के साथ था ना, तो कहा गया कि नहीं, आप डायरेक्ट इंग्लैंड से कहेंगे। अब इसका नामकरण कर दिया गया, ये जितना भी कंपनी के कब्जा में है, अब इसको फर्स्ट टाइम कहा गया ब्रिटिश क्षेत्र, ब्रिटिश टेरिटरी, ये संज्ञा दिया गया पहली बार। इतना दिन तक हिम्मत नहीं हुआ था किसको? ब्रिटेन को, और ना ही ईस्ट इंडिया कंपनी को। धीरे धीरे पैर पसारा इसने। अब पूरे में कब्जा करने के बाद अब इसने अपना निडर होकर के अपना क्षेत्र का एक नामकरण कर दिया कि यह क्षेत्र क्या कहलाएगा? ब्रिटिश क्षेत्र कहलाएगा। तो दोस्तों वही बात कर रहा है कि नियंत्रण बोर्ड को अब क्या ये जो ब्रिटिश क्षेत्र अब नामकरण हुआ, तो फिर ब्रिटेन से फरमान आया कि अब एक काम किया जाए। क्या? इसका नामकरण तो हमने कर दिया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो क्षेत्र है वो अब ब्रिटिश का क्षेत्र है। तो अब जो नया बोर्ड इसने बनाया, कौन सा? नियंत्रण बोर्ड, यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसने नया बोर्ड बनाया दोस्तों। अब कहा कि ये जितना भी ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में क्षेत्र है, उस सारे क्षेत्र का नागरिक, यानी जितने भी नागरिक है इस क्षेत्र में जितने भी नागरिक है तथा सेना, सैन्य सरकार, गवर्नमेंट, कोई भी कुछ काम करना हो तथा टैक्स वसूलना हो, तो कहा गया कि जितना क्षेत्र ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में है, वहां जो भी टैक्स वसूला जाएगा, जो भी सेना की गतिविधियां होगी, जो भी गवर्नमेंट के रूल बनेंगे, नागरिक जो भी होंगे उसके साथ जो भी लेन देन होगा, जो भी मामले होंगे, ये सारे चीजों का जो है देख रेख कौन करेगा? अब किसके अंडर में होगा? तो कहा भाई कि ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंदर में होगा। यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल ही निर्धारित करेगी कि टैक्स क्या होगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल ही निर्धारित करेगी कि वहां के नागरिक के साथ क्या बर्ताव किया जाए, क्या सलूक किया जाए। अब ब्रिटिश का अप्रत्यक्ष नियंत्रण होने लगा ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब धीरे धीरे ब्रिटेन से ही ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने कब्जा में लेकर के अपना पैर वहां से ही मजबूत इंडिया में करने लगा। यह आपको क्लियर हो गया होगा। तो वही बात आपको 1784 का एक बिंदु है कि इससे कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश क्षेत्र कहा गया। राइट, ब्रिटिश सरकार अब भारत में कंपनी के कार्यों और इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण कर लिया। सही, जो मैंने कहा वही बात मैंने बिंदु में लिख के रखा। आप इन चीजों को अपने कॉपी में नोट करो, बहुत काम की चीज है, मेंस लिखने में बहुत काम आएगा ये। और आपका यही नहीं, प्रीलिम्स में भी पूछेगा कि सबसे पहले ब्रिटिश क्षेत्र या ब्रिटेन का क्षेत्र कब कहा गया भारतीय क्षेत्र को, यानी कि कंपनी के जो कब्जे में जो क्षेत्र है उसको कब ब्रिटिश क्षेत्र कहा गया। कहाँ का? इंडिया का। यानी इंडिया के जो क्षेत्र हैं, इंडिया के जो जगह है, जो ब्रिटिश कंपनी का
सॉरी ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में था, उसको सबसे पहली बार ब्रिटिश क्षेत्र कब कहा गया? 1784 में कहा गया। तो ये सारे चीज को आप याद रखना। डुअल गवर्नमेंट, द्वैध शासन प्रणाली सबसे पहले कब शुरू किया? 1784 में। डुअल गवर्नमेंट, दोहरा शासन 1784 वाले को फिनिश कब किया गया? तो 1858 को। इन सारी चीज को आप याद रखना, ये बड़ी काम की चीज है, खासकर बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, विलियम पिट्स, ये पिट्स इंडिया एक्ट, ये सारी चीज को आप मेमोरी में रखना। और रटना नहीं दोस्तों, रटना नहीं, इसको खाली सुनना। आप वीडियो को एक दो बार सुन लो ना, ऐसे ही आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ओके, होप कि आपको ये मेरे द्वारा दी गई ये क्लास या फिर ये जानकारी बहुत ही बेनिफिट पहुंचाया होगा या फिर समझ में आया होगा, और मुझे उम्मीद है कि मैं समझा पाया हूँगा आपको। ओके, फिर नेक्स्ट क्लास देखते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।